हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। वोकैब की जब भी हम बात करते हैं तो एक वर्ड सबके मन में रहता है, वो है रूट वर्ड, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके वोकैब की जड़ को मजबूत करती है। रूट वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, इसे आप इससे ही समझ सकते हो कि जब लाखों क्वेश्चंस आपके सामने हो, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो जिसमें आपको कोई रूट या कोई क्लू मिल जाता है। रूट का मतलब एक क्लू है जो आपको वर्ड के मीनिंग को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। रूट एक वो क्लू है जो जब कई सारे ऑप्शंस होते हैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करता है, और रूट वो क्लू है जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करता है। पिछले 2 दिन मैंने आपके साथ जो भी रूट वर्ड डिस्कस किए उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आपने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया है या देने वाले हो या एग्जाम देने के बाद अपना रिव्यू देना चाहते हो तो इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस भेजें, कॉल करके अपना रिव्यू दे सकते हो। और जब कॉलिंग सेशन होता है तो कॉल के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी समस्या हम तक भेजनी होगी। तो बात करते हैं, पहले 2 दिनों में मैंने आपके साथ इस तरह के रूट्स डिस्कस किए हैं। आज डिस्कस करेंगे, आज के रूट थोड़े से डिफरेंट रहेंगे बाकी से। कल जो लास्ट रूट में छोड़ के गया था वो आपका था ट्राई। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट। इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड बनते हैं। पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, किसी चीज के बाद में। पोस्टमार्टम इसी से बनता है, मौत के बाद। पोस्टथॉमस इसी से बनता है, जब कोई इंसान अपने पिताजी की मौत के बाद पैदा हुआ हो। तो कई सारे वर्ड्स आपके पोस्ट से बनते हैं। यहां बात करते हैं पोस्ट का पहला वर्ड, वो है पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब होता है टू पुट आफ्टर और लेटर इन टाइम। जब हम किसी काम को बाद में करते हैं, टाल देना, या किसी काम को बाद में करना, या किसी काम को ऐसे टाइम पर करना जिस टाइम पर तय तो किया गया था लेकिन किया फिर आपने उसको बाद में। पोस्टनेटल। पोस्टनेटल का मतलब होता है प्रिटेनिंग टू आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद में जो पहले क्रिया होती हैं, पहली क्रियाकलाप होते हैं, पहली जो एक्टिविटीज होती हैं, उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपके सामने है पोस्ट मेरिडियन। नोट कर लो इसको, हालांकि आपने इसको ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। पोस्ट मेरिडियन, इसका मतलब होता है आफ्टर नून। एक एएम और पीएम आप लोग पढ़ते हो, एएम और पीएम। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, तो ये वही पीएम है, ये एंटी मेरिडियन होता है। ये भी शायद आपको भी देखने को मिल जाए, जब एंटी रूट वर्ड हम कराएंगे तो ये वाला भी आपको देखने को मिल सकता है। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एक ऐसा वर्ड है जो गांव गली मोहल्ले कस्बे हर किसी की जुबान पे रहता है, सबको याद है, इसके बारे में सब जानते हैं। आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना होती रहती है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं जहां पर इस वर्ड को बोलने की, इसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। बात करते हैं पोस्थमस। पोस्थमस की बात करें, इसका मतलब है कि आफ्टर समवन्स डेथ। वैसे तो ये कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको कोई सम्मान दिया जाए, या जिसकी वजह से कोई पैदा हो या उसका पुत्र हो, कोई बच्चा ऐसा हो जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा हुआ हो, मरने के बाद आपको जो अवार्ड दिया जाता है जिसे मरणोपरांत कहते हैं। मरणोपरांत, मौत के बाद। पोस्ट स्क्रिप्ट की बात करें तो एन एडिशन टू एन ऑलरेडी कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट है जो पूरी तरह से कंप्लीट है, उसे कंप्लीट कर दिया गया। कंप्लीटेड डॉक्यूमेंट है, उसमें किसी चीज को हमने ऐड कर दिया, किसी चीज को एडिशनल चीज में लगा दिया, उसके लिए यूज करते हैं हम पोस्ट स्क्रिप्ट का। अगला रूट आपके सामने है प्रोटो, और प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पहला, फर्स्ट, चीफ, मुख्य। कई सारी चीजें यूज कर सकते हैं। इससे एक बहुत पॉपुलर वर्ड आपके दिमाग में आ गया होगा, प्रोटोकॉल। जो राजनीतिक चीज़ों में शिष्टाचार या कोई एटिक्वेट होता है उसके लिए यूज करते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। इसे हम प्रिमिटिव, आदि मानव से संबंधित भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रिमिटिव का मतलब होता है आदि मानव। फर्स्ट मतलब पहला, और चीफ की बात करें तो इसका मतलब होता है मुख्य, बिल्कुल पहला, वेरी फर्स्ट, उसके लिए यूज करते हैं ये प्रोटो।
वर्ड इससे बन रहे हैं प्रोटोटाइप, द फर्स्ट ऑफ ए काइंड, किसी भी चीज का पहला प्रकार, किसी भी टॉपिक का पहला प्रकार, किसी भी एजुकेशनल वर्ड का पहला प्रकार, उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटॉन ऑन द वेरी बेसिक पार्ट्स ऑफ ए एटम, एटम का जो सबसे पहला और सबसे बेसिक या सबसे मेन जो पार्ट होता है, इसके लिए हम मेन पार्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए एक वर्ड मेन पार्ट भी यूज किया जा सकता है। प्रोटोकॉल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बोला था, अ फर्स्ट ड्राफ्ट फ्रॉम विच ए डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। जब भी किसी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया गया तो उसकी जो पहली प्राथमिकता है, उसकी जो प्राइमरी नीड है, उसकी जो प्राइमरी जरूरत है, उसके लिए इसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वर्ड का यूज आपने तब सुना होगा जब हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं, जब हम किसी को सामने लेकर आते हैं, जब हम किसी को यूज करते हैं, उस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये थे आपके कुछ रूट वर्ड्स। 3 दिन से मैं ये रूट वर्ड्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था। आज मैं समअप कर देता हूं कि इन रूट वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ये रूट वर्ड्स जरूरी क्यों है। देखो, रूट वर्ड्स 3 जरूरतों की वजह से पढ़े जाते हैं। इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले, इससे आप बहुत सारे मैनी वर्ड्स, मेमोरेबल पॉइंट्स, आपको ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिनसे आप कई सारे वर्ड्स याद रख सकते हो। जैसे किसी में भी आपको अगर ये लॉजी वर्ड मिलता है, एक वर्ड लिखा हो, चाहे लाख वर्ड लिखे हो, करोड़ों वर्ड्स लिखे हो, सबके मीनिंग आपके दिमाग में पहली नजर में जाएंगे कि अरे वाह, इसका मीनिंग तो क्या होता है, अध्ययन होता है। अब आपके सामने जैसे एक वर्ड है एंटी, ये मैंने रूट कराया नहीं क्योंकि आसान है। एंटी का मतलब होता है विरोधी। जो लोग गांव के हैं, यूपी और बिहार में इस तरह की चीजें चलती हैं। कई बार बचपन में बच्चों के साथ खेलते समय हमारा पैर किसी गंदगी में पड़ जाता था, तो फिर हम लोग एंटी बांध लेते थे, कहते थे हम तुम्हारे एंटी हैं, हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, अब तुम हमें टच नहीं कर सकते, ये यूज करते थे। आज भी गांव में जब कोई एक दूसरे से बात नहीं करता है, एक दूसरे का विरोध करता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो कहते हैं कि वो तो एक दूसरे के एंटी हैं, वो तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इससे रिलेटेड कई सारे वर्ड बनते हैं, एंटी या एंटो। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, एंटीसेप्टिक मतलब जो सेप्टिक का विरोध करे, एंटी थेफ्ट जो चोरी का विरोध करे, है ना, कई सारे वर्ड मिल रहे हैं ना। तो इस एंटी का मतलब होता है जो उन चीजों का प्रॉपरली विरोध करता हो। तो एक रूट वर्ड से आप कई सारे वर्ड याद रख सकते हो। दूसरी चीज, ऑप्शंस में हेल्पफुल रहते हैं। जब आपके सामने ऑप्शन रहते हैं, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन होता है और उसके ऑप्शन आपके सामने आते हैं, तो उसमें से आपको आंसर चूज करने में बहुत मदद मिलती है, आंसर को क्लिक करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है, आंसर को आसानी से आप चूज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपसे किसी की मान लीजिए ट्राई की बात की गई और 1 वर्ड का मतलब है कि वो सेंटेंस आपका लिखा होगा, जब ट्राई लिखा होगा तो आप उस पर क्लिक करके पता लगा सकते हो कि इसमें कौन सा ऑप्शन 3 वाला अर्थ दे रहा है। और 3 वाला जैसे ही अर्थ मिला, जैसे ही आपने देखा कि 3 वाला अर्थ मिल गया, वैसे ही आप उसको क्लिक कर देते हो। कई बार एक जैसे ऑप्शंस भी मिलेंगे और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रोज वोकैब पढ़ाने का, रोज वोकैब अलग अलग टॉपिक कराने का मेरा मकसद क्या है? वोकैब के अलग अलग टॉपिक, अलग अलग वर्ड्स कराने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए और जब आप एग्जाम में देने जाओ तो आसानी से आप इन वर्ड्स को सॉल्व कर सकते हो। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिना याद किए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हर चीज आप याद नहीं कर सकते, हर चीज को आप रट्टा नहीं मार सकते, कई चीजें आपको लॉजिकली समझने पड़ेंगी। तो ये जो रूट वर्ड्स हैं, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी कि आप बिना याद किए भी इनके जवाब दे सकते हो, बिना याद किए भी आप इनके आंसर्स दे सकते हो। ये चीजों के लिए मैं पिछले 3 दिनों से रूट वर्ड्स डिस्कस कर रहा था। अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, आगे हम आपके साथ क्या डिस्कस करें? 1 वर्ड की सीरीज चला दी, सिनोनिम एंटोनिम चला दिए, रूट करा दिए,
अब मैं सोच रहा हूँ कि आगे आने वाले 3 दिनों में मैं आपके साथ स्पेलिंग्स डिस्कस करूँ, इनके प्रोनंसिएशन पर फोकस करूँ, ताकि प्रोनंसिएशन और स्पेलिंग लिखने में आपकी जो गलतियाँ होती हैं, बोलने में जो गलतियाँ होती वो ख़त्म हो जाए। अगर आपको इसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करेंगे आज की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, उसे फिल करके अपनी एग्जाम्स की इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अब तक पहुंचा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और अपने सपने साकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ क्लास को लाइव जरूर देखें। थैंक यू। जय हिंद।